अकेले जीतना सीखो, लेकिन कैसे? इसके 5 रूल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन हमें अकेला क्यों जीतना है? देखिए, जो इंसान भीड़ के साथ चलता है वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाता है, लेकिन जो इंसान अकेले चलने का हौसला रखता है उसके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि पहले अकेले चलना सीखो, फिर अकेले जीतना सीखो। नीरज चोपड़ा। आज से 5 साल पहले इस बंदे को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब इसने टोक्यो ओलंपिक जीता, इसे प्राइम मिनिस्टर से लेकर गली का बच्चा तक जानता है। क्योंकि इस दुनिया की बड़ी खासियत है, वो मेहनत नहीं देखती है तो सिर्फ परिणाम। मेरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बड़ी, लेकिन उसके सपने छोटे नहीं थे। उसके सपने हमेशा आसमान को छूते थे। अगर ये चाहती तो सिर्फ नॉर्मल जिंदगी भी बिता सकती थी, लेकिन इसे आम इंसान बनकर मरना नहीं था। एक माँ होने के बावजूद भी उसने लड़ने का साहस किया और अकेले में दिन रात मेहनत की और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। उनकी लाइफ स्टोरी पर एक मूवी बनी है मेरी कॉम। ये मूवी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और डिसिप्लिन सिखाएगी। इन दोनों चैंपियंस की स्टोरी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जो इंसान अकेले रहना जानता है, अकेले में मेहनत करना जानता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। और यह क्वालिटी इस दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में होती है। और अगर आप भी इन 1% लोगों की संख्या में आना चाहते हो और अगर आप भी अकेले में मेहनत करके जीतना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। चलिए पहले अकेले रहने का मतलब समझते हैं। अकेले रहने का मतलब आपको कोई कमरे में बंद करके नहीं रहना है। अकेले रहने का मतलब है एकांत में रहकर, शांत वातावरण में रहकर अपने लक्ष्य पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, किसी भी बड़े राजनीतिज्ञ को या फिर बड़े बिजनेसमैन को कोई निर्णय लेना होता है, अकेले में जाते हैं, क्योंकि अकेले में आप वह कर सकते हैं जो आप भीड़ में रहकर नहीं कर सकते। पहले जो साधु और संत होते थे वह भी अकेले में रहना ही पसंद करते थे, क्योंकि अकेले में उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने में बाधा नहीं होती थी और अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न कर लेते थे। और यही रीज़न है कि वो महान ज्ञानी हुआ करते थे। इसलिए अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो इन लोगों की ही तरह आपको अकेले रहना पड़ेगा। एक बात सोचो, आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे, तो तुम अपने गोल पर अकेले मेहनत करना क्यों नहीं चाहते हो? क्यों तुम किस्मत और दूसरों पर निर्भर रहते हो? क्यों किसी से ज़्यादा उम्मीद लगाते हो? जब सपना आपका है तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस इस बात को अपने दिमाग में छाप लो। इंसान का अकेले रहना कभी भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बल्कि अकेले रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है, अपने आप को अच्छे से जान पाता है और समझ पाता है कि उसके लिए क्या करना अभी ज़रूरी है। अकेला आदमी कोई बड़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेले का दिमाग लगाकर वो सब कुछ कर सकता है। किसी भी चुनौती से लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है अपनी लाइफ में। अकेले रहने को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। आपने शेर को अक्सर देखा होगा कि वो अकेला रहता है। अकेला रहना उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और शेर को कोई अकेला समझता ही नहीं है। शेर को अकेला देखकर आपके दिमाग में हमेशा यही आया होगा कि यार यह कितना स्ट्रांग है, यह कितना निडर है, और इसी कारणवश उस शेर को जंगल का राजा कहते हैं। जब भी आप अकेले में रहते हो तो पूरे जोश में रहो और पूरी एनर्जी लगाकर उस काम को करते रहो, चाहे उसमें आपका मन लगे या ना लगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार करते रहने से आप जीत सकते हो और अकेले रहना आपकी ताकत बन सकती है। आपको अपने चारों ओर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज दिख रही है या कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर बिजनेसमैन दिख रहे हैं, इन्होंने अपना काम अकेले ही स्टार्ट किया था। सबसे तेज दौड़ने वाली कार को भी एक अकेला इंसान ही चलाता है, और दुश्मनों का सफाया करने वाले एक पावरफुल फाइटर प्लेन को भी अकेला इंसान ही चलाता है। अगर तुमने खुद को अकेला रहना सिखा लिया तो तुम एक महान इंसान बन सकते हो। और पूरे देश को कंट्रोल करने वाला भी अकेला एक बंदा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और अगर भीड़ में रहने की कोशिश करोगे तो इस भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाओगे। अगर तुमने अकेला चलना सीख लिया तो अकेले दौड़ना सीखो और फिर अकेले जीतना सीखो। अब सुनिए आप वो 5 नियम जिसे फॉलो करके आप दुनिया जीत सकते हो। अपने काम का दिखावा करना बंद करो। आजकल के लोगों की यह आदत होती है कि वो अपने काम का दिखावा करते हैं, लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने कुछ बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो। हाँ, माना कि आपने उस फील्ड में अच्छा किया होगा, लेकिन
आपको फिर भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जब आप दिखावे में काम करते हो और थोड़े से भी लोग आपकी बड़ाई कर देते हैं तो आप सोचने लग जाते हो कि मैं इस काम में सबसे अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। यह मान लो कि इस दुनिया में एक से बढ़ के एक धुरंधर है और वो कब आपके काम की धज्जियाँ उड़ा दे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नियम नंबर 1 कहता है कि अपने काम का दिखावा मत कीजिए, अपने काम को छुप कर मेहनत के साथ और अकेले रहकर कीजिए। जब दिखाने का टाइम आएगा तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। नियम नंबर 2, लोगों को जवाब मत दो। जब आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाता है तब आप फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे लोगों को जवाब दे देते हो और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वादे कर देते हो, और जब वह काम पूरा नहीं होता तब वह आपको चिढ़ाने लगते हैं। इसलिए लोगों को जवाब देना बंद करो। शेर की दहाड़ से ज़्यादा उसकी खामोशी का डर होता है और यही आपको करना है। लोगों को उलझा कर रखो। नियम नंबर 3, लोगों को उलझा कर रखने का मतलब है कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको अपने सारे जो गोल्स है, जो अगले टारगेट्स हैं उनको बताना नहीं है, बल्कि शांत रहकर उसकी बातों को सुनना है। और जब आप यह करोगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने गोल्स आपको बता देगा। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। शांत रहने से आप अपने काम में और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। नियम नंबर 4, ज़्यादा जगह उपस्थित मत रहो। उदाहरण के तौर पर आपको किसी फ्रेंड ने अपनी पार्टी में बुला लिया, उसके कहने पर भी आप अगर नहीं जाओगे और अगली पार्टी में जब वह आपसे मिलेगा तो वह आप अटेंशन देगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब कोई आदमी ज़्यादा उपस्थित नहीं रहता तो लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, उसकी बातें ज़्यादा सुनते हैं और उसे सम्मान देते हैं। नियम नंबर 5, हद पार मेहनत करो। सिर्फ अकेले रहने से, शांत रहने से और ज़्यादा उपस्थित नहीं रहने से अपने काम पूरे नहीं होते। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद में स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे स्मार्ट वर्क करना भी आ जाता है। इसलिए पहले हद पार मेहनत करो, अपने स्वयं के करियर के लिए टाइम दो और आगे बढ़ो। सो गाइज, ये थे वो 5 रूल्स जिन्हें अपनाकर आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप अपने मन में सोचते हो, जो आपने ठान रखा है। अतः इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।